प्लीज मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ। बस कुछ दिनों के लिए ही सही, मुझसे शादी कर लो। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठी थी और मैं बस उसे आंखें फाड़ कर देख रहा था। दिल में उसके लिए इज्जत थी, सहानुभूति भी थी, लेकिन शादी में उससे शादी कैसे कर सकता था? मैंने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे जो मुझे बेचैन कर रहे थे। अचानक वह मेरे पैरों में बैठ गई और मेरे पाँव पकड़ लिए। प्लीज बस कुछ दिनों के लिए, मैं वादा करती हूँ। उसके बाद मैं खुद ही तुमसे अलग हो जाऊंगी। मैं ऐसी हालत में था कि ना कह पा रहा था ना ही ना। वो मुझसे उम्र में बड़ी थी और गांव की एक इज्जतदार औरत थी। मैंने सुना था कि बड़ी उम्र की औरतों में एक अलग तरह का आकर्षण होता है और अगर कोई उससे शादी करे तो उसे हर तरह की खुशी मिलती है। ऊपर से यहाँ तो कुछ ही दिनों की बात थी। मुझे खुशी भी मिल सकती थी और फिर छुटकारा भी। मैं उसके बेबस चेहरे को देख रहा था, लेकिन मुझे माँ का भी ख्याल आ रहा था। अगर उन्हें पता चला तो मैं उन्हें दुख नहीं दे सकता था। बहुत सोचने के बाद मैंने हाँ कर दी। बहुत ही साधारण तरीके से हमारी शादी हुई और फिर वह रात आ गई जिसके बारे में सोचकर ही मुझे पसीना आ रहा था। कमरे में मैं और जया हम दोनों ही थे। वो खुद मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़ा और बोली, तुम चिंता मत करो, सब आसानी से हो जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने दूध का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, इसे पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने दूध पी लिया। फिर पता नहीं चला सब कब और कैसे हो गया। सुबह आँख खुली तो मेरे होश उड़ गए। वो इतनी खुश थी कि तलाक की बात करने के बजाय उसने एक बार फिर मैं अपने दोस्त शर्विल के घर काम से गया था, लेकिन उसके दरवाजे के पास जाकर रुक गया। मेरी दरवाजा खटखटाने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। अंदर से जोर जोर से लड़ाई झगड़े की आवाजें आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दरवाजा खटखटाऊं या वापस लौट जाऊं। लेकिन मेरे नोट्स अंदर थे। कल परीक्षा थी और नोट्स शेरविल के पास ही रह गए थे, इसलिए मजबूरी में मैं वहीं खड़ा रहा। तभी अंदर से ऐसे शब्द सुनाई दिए कि मेरे होश उड़ गए। शेरविल के पिता ने गुस्से में अपनी पत्नी को एक शब्द कहकर हर रिश्ते से आदत कर दिया था। फिर गुस्से में दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए। मैंने शर्विल के पिताजी को देखा। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मुझ पर एक नजर डालते हुए वह अपनी मोटरसाइकिल पर बैठे और कहीं चले गए। उनके पीछे ही शर्विल बाहर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह मुझे देखते ही रोने लगा और उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। मैं समझ गया कि उस पर कैसी मुसीबत टूटी है। उसके माँ बाप का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया था। मैंने उसे अपने सीने से लगाया। वो काफी देर तक रोता रहा। फिर मैंने उसे सांत्वना दी और मजबूरी में अपने नोट्स मांगे। वो बोला, अंदर आ जाओ, मिलकर ढूंढते हैं। इस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो मुझे लेकर अंदर आया। मेरी नजर उसकी माँ पर पड़ी। वह आंगन के बीचों बीच बैठी थी। उसके सिर से दुपट्टा उतरा हुआ था। बाल बिखरे हुए थे। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने उनको पहले भी देखा था, लेकिन आज उनकी हालत देखकर दिल भर आया। मैंने शबीर से कहा, पहले तुम अपनी माँ को संभालो, फिर नोट्स ढूंढ लेंगे। मेरी बात सुनकर वह फौरन किचन में गया और पानी लेकर आया। वह अपनी माँ के पास बैठ गया। मैं भी उनके पास बैठा। हमने जबरदस्ती उन्हें पानी पिलाया तो उन्हें थोड़ा होश आया, लेकिन फिर वह जोर जोर से रोने लगे। उनकी हालत देखकर मेरा दिल दुख से भर गया। वो बहुत खूबसूरत और जवान औरत थी और उनके पति ने सच में उनके साथ बहुत गलत किया था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। ना जाने ऐसा क्या हुआ कि शर्विल के पिताजी ने उन्हें तलाक दे दिया। पानी पिलाने के बाद शर्विल बोला, चलो अब नोट्स ढूंढते हैं। उसका अंदाज एकदम नॉर्मल हो गया, जैसे घर में कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर पहले वाली परेशानी कहीं गायब हो चुकी थी। मैं उसके साथ उसके कमरे में गया।
हमने नोट्स ढेले वो सामने अलमारी में ही रखे थे, इसलिए तुरंत मिल गए। फिर वह बोला, बैठो मिलकर पढ़ाई करते हैं। मैंने हैरानी से उसे देखा और कहा, इस वक्त तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है, कुछ देर उनके साथ बैठ लो, फिर आराम से पढ़ाई कर लेना। मेरी बात सुनकर शर्वी ने अजीब नजरों से मुझे देखा और बोला, माँ को मेरी जरूरत नहीं है, उन्हें शायद किसी की भी जरूरत नहीं है। ये कहते हुए उसने नजरें चुरा ली। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। क्या बात है, शर्वीर अपनी माँ से नाराज हो? उन पर तो पहले ही मुसीबत टूटी है, तुम्हें उनके साथ होना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पिताजी ने सही किया? शर्वी ने एक नजर मेरी तरफ देखा और बोला, किस्मत ने मेरे साथ गलत किया है, बस मैं और कुछ नहीं जानता। ये कहकर उसने किताबें खोली और पढ़ाई में लग गया। मैंने भी उसके साथ पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर से आती उसकी माँ की सिसकियों की आवाज अभी भी मेरे कानों में पड़ रही थी। बार बार मेरा ध्यान उनकी तरफ चला जाता, मगर शर्विल को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पूरी तरह पढ़ाई में डूबा था। कुछ देर बाद मैं इस माहौल से उठ गया और वापस घर लौट आया। घर पहुंचकर मैंने चैन की सांस ली। माँ ने पूछा, सब ठीक तो है ना? आज जल्दी आ गए। शर्विल के साथ पढ़ाई नहीं की। अक्सर मैं शर्विल के साथ घंटों पढ़ाई करता था, इसलिए माँ को हैरानी हुई। मैंने माँ को सारी बात बता दी। सुनकर माँ ने कानों को हाथ लगाया और बोली, ये तो बहुत गलत हो गया बेचारे के साथ। बेचारी शर्विल के साथ भी अच्छा नहीं हुआ और उसकी माँ पर तो ना जाने क्या बीती होगी। माँ को शर्विल की माँ के लिए सहानुभूति हो गई, जबकि मेरे मन में सवाल घूम रहा था, शर्विल के पिता ने उन्हें तलाक क्यों दिया? क्या उन्होंने यह काम खुशी से किया या इसके पीछे कोई और वजह थी? अगले दिन मेरी परीक्षा थी, इसलिए मैंने सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया और शर्विल के घर के मामलों को नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन शर्विल भी परीक्षा देने आया। वह काफी नॉर्मल लग रहा था। परीक्षा खत्म होने के बाद उसने कहा, कल आखिरी पेपर है, उसके बाद मैं अपनी मासी के घर जा रहा हूँ। छुट्टियाँ खत्म होने के बाद ही लौटूंगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि उसके बाद तो लगभग 6 महीने की छुट्टियाँ मिलने वाली थी। मैंने पूछा, तो क्या तुम्हारी माँ भी जा रही है? उसने सिर हिलाकर मना किया और बोला, नहीं, मैं माँ और पिताजी दोनों को छोड़कर जा रहा हूँ, किसी को भी बताकर नहीं जाऊंगा। वो यह बात बहुत ही बेफिक्री से कह रहा था। मैंने हैरानी से पूछा, तो तुम्हारी माँ कहाँ रहेगी? मुझे पता था कि उनके रिश्तेदार यहाँ शहर में नहीं थे, सभी छोटे कस्बे या गांव में रहते थे। वो बोला, माँ तो घर में ही है, पिताजी भी वही रहती है, लेकिन अब माँ और पिताजी ने अपने कमरे अलग कर लिए हैं। ये कहकर वह वापस चला गया। ना जाने क्यों उसका रवैया मुझे अजीब लगा। उसके माम पिताजी का तलाक हो चुका था, लेकिन कुछ ही पलों के गम के बाद वह ऐसे हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर आखिरी पेपर हुआ और पेपर खत्म होने के बाद शर्विल मेरे साथ बस स्टॉप तक आया। बस में बैठते हुए उसने मेरे हाथ में एक खत पकड़ाया और कहा, शाम को मेरी माँ को दे देना। इसमें मैंने लिख दिया है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने चुपचाप खत ले लिया और उसे अलविदा कहा। परीक्षाएं खत्म होने की वजह से मेरी टेंशन भी खत्म हो गई थी, इसलिए घर आते ही मुझे नींद आ गई। शाम को नींद खुली तो मुझे शर्विल का दिया हुआ खत याद आया। मैं बिना खोले शर्विल के घर जाने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही मैं उनके घर तक पहुंचा और दरवाजा खटखटाया, शर्विल की माँ ने दरवाजा खोला। मेरी आवाज सुनते ही वह शर्विल के बारे में पूछने लगी। वह काफी चिंतित लग रही थी। मैंने कहा, शर्विल ने आपके लिए खत दिया है, इसमें सब कुछ लिखा है। मेरी बात सुनकर उन्होंने दरवाजा खोल दिया और बोली, समीर अंदर आ जाओ, मुझे पढ़ना नहीं आता, तुम पढ़कर सुना दो कि क्या लिखा है। मैं बहुत परेशान हूँ। आज वह अब तक कॉलेज से नहीं लौटा, ना जाने कहाँ चला गया है। मुझे तो पता था कि वह कहाँ है, लेकिन मैं खुद से बताना नहीं चाहता था, इसलिए मैं अंदर गया और उनके सामने खत खोलकर पढ़ना शुरू किया।
खत में शर्बी ने लिखा था, मैं कुछ दिन सुकून से मौसी के घर बिताना चाहता हूँ। आप लोग मुझे ना फोन करना और ना ही वापस आने को कहना। मैं अपनी छुट्टियाँ पूरी करके लौटूंगा। आप और पिताजी अपनी मर्जी से जो चाहे करते रहें। अब मुझे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। मैंने उन्हें पूरा खत पढ़कर सुनाया तो शर्विल की माँ ने दुपट्टे में मुंह छुपाकर आंसू बहाने शुरू कर दिए। वह बोली, बेचारा मेरा बेटा घर के झगड़ों से बहुत परेशान हो गया था और अब तो उसके पिताजी ने मुझे आजाद कर दिया है। यह भी नहीं सोचा कि इस उम्र में भला मैं कहाँ जाऊंगी। उन्होंने भारी मन से कहा, शर्विल की मानसिक हालत बहुत खराब हो चुकी है। मैंने बहुत कोशिश की कि उसके पिता मुझे तलाक ना दें, लेकिन गुस्से में वह किसी की सुनते ही कहा है। अब बहुत शर्मिंदा है। सुबह शाम माफी मांग रहे हैं, लेकिन उनके शर्मिंदा होने से क्या होगा। तलाक तो हो चुका है। कभी कभी दिल करता है कि अपनी जान दे दो, लेकिन फिर शबीर का ख्याल आता है। वह मेरा इकलौता बेटा है। ये कहते हुए वह फूट-पट कर रोने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला, चुप कराया और हिम्मत दी। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अगर शर्विल का फोन आए तो उसकी खैरियत पता करना और मुझे आकर बता देना। मैंने वादा किया कि अगर शर्विल ने फोन किया तो जरूर उन्हें बताऊंगा। फिर मैं अपने घर लौट आया। बार बार उनके हाल पर मुझे अफसोस हो रहा था। 35 साल की उम्र में उनके साथ जो कुछ हुआ था वह बेहद दुखद था। 2 दिन बाद शर्विल का फोन आया। वो अपनी मासी के घर बहुत खुश था। अपने घर की बातें भूलकर वो वहाँ अपनी जिंदगी में व्यस्त था। उससे बात करने के बाद रात को मैं घर से बाहर निकला। मैंने सोचा कि उसकी माँ को ये खबर दे दूं। यही सोचकर मैं उनके घर पहुँचा। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने धीरे से धक्का दिया तो वह पूरा खुल गया और अंदर का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। शर्विल के पिताजी उसकी माँ के पैरों में बैठे हुए थे और उनसे माफी मांग रहे थे, जबकि वह रोते हुए कह रही थी, अब तो आप मुझे तलाक दे चुके हैं, अब मैं आपको माफ भी कर दूं तो क्या होगा। शबीर की जिंदगी खराब हो गई है। वह हमसे नाराज होकर चला गया है। शायद अब वह कभी वापस नहीं लौटेगा। काश आपने गुस्से में यह कदम ना उठाया होता तो आज मैं और आप एक होते। शर्विल की माँ की सिसकियाँ और उसके पिता के रोने की आवाज ने मेरा दिल जकड़ लिया। मेरे पिता जीवित नहीं थे, वो बहुत पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। इसलिए मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में पिता की कमी महसूस की थी। जब मैंने सुना कि शर्विल के पिता ने उसकी माँ को तलाक दे दिया है तो मुझे यही चिंता सताने लगी कि क्या शर्विल भी मेरी तरह अपनों के लिए तरसता रहेगा। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा था कि उसके पिता अपने फैसले पर पछता रहे हैं। इससे पहले कि मैं वापसी के लिए मुड़ता, शर्विल की माँ की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और मुझे देखकर बोली, आ जाओ समीर। मैं संकोच के साथ अंदर गया और कहा, मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल शील का फोन आया था तो बस वही बताने के लिए चला आया। मुझे संकोच हो रहा है कि मैंने इस तरह आपके घर का दरवाजा खोलकर आपके निजी मामलों को सुन लिया। उन्होंने कहा, बताओ मेरा बेटा कैसा है। फिर मैंने उन्हें बताया कि वह वहाँ ठीक है और कुछ ही दिनों में कोई छोटी मोटी नौकरी तलाश लेगा। ये सुनकर उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर मैं और शर्विल के पिता अलग ना हुए होते तो शायद वह इस तरह ना जाता। लेकिन अब क्या हो सकता है। शर्वीर के पिता शर्मिंदा होकर अंदर चले गए। मैं वापस अपने घर आ गया। मेरे चेहरे पर तकलीफ के भाव थे, इसलिए माँ ने देखते ही समझ लिया। उन्होंने पूछा, क्या बात है समीर, क्यों परेशान हो। मैंने एक बार फिर माँ को सारी बात बता दी। माँ बोली, तुम्हें उनकी चिंता सताने लगी है, यहाँ घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा। यह कहकर माँ रोने लगी। फिर उन्होंने बताया कि मकान मालिक किराए के लिए बार बार तंग कर रहा है। ये सुनकर मैं भी बहुत परेशान हो गया। शर्मिला और उसके घर वालों की चिंता भूलकर मैं माँ को दिलासा देने लगा। छुट्टियों का फायदा उठाते हुए मैंने एक दुकान पर नौकरी शुरू कर दी और काम में इतना व्यस्त हो गया कि महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। घर के हालातों में कुछ सुधार हुआ, लेकिन खर्चा अब भी मुश्किल से चल रहा था।
हाँ, किराए की समस्या मैंने अपनी नौकरी से हल कर ली थी। फिर एक दिन शर्विल का फोन आया। उसने अपने बारे में बताया तो मुझे याद आया कि उसकी माँ भी उसकी खबर का इंतजार कर रही होगी। इसलिए दुकान से छुट्टी के बाद मैं सीधा शर्विल के घर पहुँच गया। मैंने जब शर्विल की माँ को उसकी खैरियत बताई तो वह रो पड़ी। फिर मेरे सामने हाथ जोड़कर उन्होंने ऐसी बात कह दी कि मैं सन्न रह गया। उन्होंने कहा,